ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, किस्सा है, इसे पूरा जरूर सुनिएगा, आपको यकीनन मजा आने वाला है। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दीजिएगा। सुनिए, एक शहर में डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान थे, जो बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर थे और बहुत ही मशहूर थे। आज तक के कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो उनसे हुआ ना हो, हर ऑपरेशन में वो कामयाब हुए थे। एक रोज उन्हें दूसरे शहर में किसी बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस में जाना था, तो वो एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट रवाना हुई उस शहर के लिए, लेकिन तभी कुछ देर में अचानक से अंदर से कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि बाहर मौसम खराब होने की वजह से हमें पास ही के एयरपोर्ट पे फ्लाइट को लैंड कराना पड़ेगा। और फिर पास के शहर में फ्लाइट को लैंड करा दिया गया। डॉक्टर ज़ीशान गुस्से में कैप्टन के पास पहुंचे और कहने लगे, मुझे फला जगह कॉन्फ्रेंस में पहुंचना है और बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मुझे वक्त पे पहुंचना है, बताइए मैं क्या करूं। तभी पास में एक एयर होस्टेस खड़ी थी जो उनको पहचान गई। उनसे कहने लगी, अरे आप तो डॉक्टर ज़ीशान है, जो बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। तो उसने कहा, जी हाँ मैं वही हूँ, शुक्रिया आपका। तो उस लेडी ने कहा कि आपको जहाँ जाना है आपको बाहर टैक्सी मिल जाएगी और आप 3 घंटे के अंदर उस जगह पे पहुँच जाएंगे। डॉक्टर ज़ीशान ने उनका शुक्रिया बोला और भागते हुए एयरपोर्ट के बाहर गए, टैक्सी पकड़ी और चल दिए। लेकिन मौसम इतना ख़राब था, आंधी तूफान बारिश, कि टैक्सी वाला अपना रास्ता ही भटक गया। लेकिन ज़ीशान साहब ने सफ़र जारी रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ और कॉन्फ्रेंस छूट जाए, मगर चलते रहो। जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, टैक्सी ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने एक जगह पे गाड़ी किनारे रोक दी, क्योंकि रास्ता बिल्कुल सामने समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी आंधी तूफान, इतनी बारिश हो रही थी। अब मजबूरी डॉक्टर ज़ीशान को भी वहाँ पे उतरना पड़ा। लेकिन पास ही में एक छोटा सा घर था। डॉक्टर ज़ीशान के कुछ समझ में नहीं आया, तो वो दौड़ते हुए उस घर की तरफ भागे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी अम्मा ने आवाज़ लगाई कि जो कोई भी है अंदर आ जाओ। डॉक्टर ज़ीशान भागते हुए अंदर पहुंचे और कहने लगे, ए अम्मा, अपना मोबाइल मुझे दे दो, मुझे ज़रूरी कॉल करना है। तो बूढ़ी अम्मा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बेटा कैसा मोबाइल, यहाँ ना लाइट है ना कोई फ़ोन है। डॉक्टर ज़ीशान बहुत हैरान थे कि आज के दौर में बिना लाइट बिना मोबाइल के कोई कैसे रह सकता है। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा तिलावत कर रही थी, कुरान पढ़ रही थी और जानमाज़ पे बैठी हुई दुआ कर रही थी। डॉक्टर ज़ीशान अंदर पहुंचे तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, लगता है बेटा तुम मुसाफिर हो, काफ़ी थके हुए हो, टेबल पे एक कटोरा रखा है, उसमें चाय ना हो, पी लो, चाय मिल जाएगी, अगर तुम्हें कुछ खाना हो वो भी तुम्हें मिल जाएगा, उससे तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। डॉक्टर ज़ीशान उन बूढ़ी अम्मा से बहुत इंप्रेस हुए, मुतासिर हुए और कहने लगे, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी, आप मुझे बहुत ही परहेजगार और इबादत गुजार औरत लग रही है। तो बूढ़ी अम्मा कहने की, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। पास ही में बूढ़ी अम्मा के एक झूला था टूटा फूटा, उसमें एक छोटा सा बच्चा था जिसकी हालत बहुत गंभीर थी, अधमरा सा पड़ा हुआ था। अम्मा बीच बीच में उसका झूला भी झुलाती रहती थी। कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है वो मेरी सारी दुआएं कबूल कर लेता है, मगर एक दुआ कबूल करने में उसे थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो डॉक्टर ज़ीशान ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन सी दुआ है? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो बच्चा तुम देख रहे हो अधमरा पड़ा हुआ है, ना इसकी माँ है ना इसके बाप है, दोनों का ही इंतकाल हो चुका है और इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने इसे एक डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ज़ीशान है जो पास के शहर में रहते हैं, वही इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं गरीब बुढ़िया वहाँ जाऊँ, हो सकता है कि वो मुझे वापस कर दे, इसका इलाज ना करे। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस बच्चे का इलाज डॉक्टर ज़ीशान किसी भी सूरत में कर दे, किसी भी हालत में कर दे। तो डॉक्टर ज़ीशान के सुनते ही आंखों में आंसू आने लगे और रोते रोते कहने लगे कि अम्मा, तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, तुम्हारी दुआओं ने तो आसमान से बिजली उतार दी, तुम्हारी दुआओं ने तो आंधी तूफान ले आया, तुम्हारी दुआओं ने तो हवाई जहाज को इसी शहर में लैंड करा दिया। यकीनन इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है कि दुआओं में बहुत ताकत है। दुआ करना कभी भी ख़त्म ना कीजिएगा। नहीं कबूल हो रही हैं, कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा जब आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है।